अभी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 31 मई के बाद लोगों को छूट तो कुछ ज्यादा मिलेगी ही, राज्य सरकारों को भी पहले की तुलना में फैसले लेने के ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिए जाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के इस ऐलान में 31 मई के बाद के भारत की कोई तस्वीर भी देखी जा सकती है क्या? कोरोना संकट में ममता बनर्जी का फैसला भी ठीक वैसा ही है जैसा अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा। जैसे राजस्थान और पंजाब में सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में उसे खोलने की तैयारी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 1 जून को सुबह 10 बजे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और ये आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी पर लागू होगा। ममता बनर्जी की घोषणा से पहले खबर ये भी आई है कि कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल्स ने लॉकडाउन को हटाने की सलाह दी है, लेकिन वे भी धार्मिक स्थलों के साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस और मॉल्स को बंद रखे जाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब उनका विरोध ट्रेनों में भीड़ को लेकर है। ममता बनर्जी का कहना है कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को एक ही ट्रेन में हजारों की संख्या में भेजा जा रहा है, ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं दी जा रही? ममता बनर्जी का दावा है कि 2 महीने में कोविड-19 पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और अब मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग लौट रहे हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि ने आगाह किया है कि अगर 31 मई के बाद लॉकडाउन में ज्यादा छूट दी गई तो कोरोना वायरस संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और साल के आखिर आते आते हालात ये हो सकते हैं कि देश की आधी आबादी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के फैसले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? 1 जून से लॉकडाउन खत्म होने के तौर पर या पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने का संकेत समझा जाए? केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को कई बार नोटिस भेज चुकी है। केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद ये पाया कि लॉकडाउन की गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो रहा। नोटिस में भी ऐसे ही सवाल उठाए गए हैं कि बाजार खुले हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये तो समझ आ रहा है कि चुनाव की घड़ी करीब आता देख ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी अम्फान तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और खुद ममता बनर्जी ही बता चुकी हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कोई घोषणा होने से पहले ही ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है वो तो लॉकडाउन खत्म करने जैसा ही लगता है। जब लॉकडाउन में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ती है, जब शराब की दुकानें खुलने पर लोग टूट पड़ते हैं, फिर धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ी तो कैसे रोका जा सकेगा? बाकी जगह तो चल भी जाता है, धार्मिक स्थलों को लेकर तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी कई बातों को नजरअंदाज ही कर देता है।